बात उस खबर की जिस पर पूरे देश की नजर बनी हुई है। किसानों के इस प्रदर्शन का और इस आंदोलन का आज दूसरा दिन है। दिल्ली कूच करना चाहते हैं किसान, लेकिन हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। पुलिस किसी भी कीमत पर किसानों को आगे नहीं बढ़ने दे रही है। किसी भी हालत में किसान दिल्ली की तरफ मार्च करने पर आमादा हैं, तो सरकार ने उन्हें रोकने के लिए पूरी तैयारी की है। कल दिन भर पंजाब हरियाणा को जोड़ने वाले शंभू बॉर्डर पर संग्राम होता रहा, तो आज भी हालात कुछ बेहतर नहीं दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ने आज सुबह सुबह शंभू बॉर्डर पर किसानों पर आंसू गैस के गोले दागे। कल शाम को आपको जानकारी दे दें, कल शाम को किसान शंभू बॉर्डर से हट गए थे, लेकिन आज सुबह होते ही उन्होंने मोर्चा संभाल लिया। सैकड़ों ट्रैक्टर्स के साथ किसान शंभू बॉर्डर पहुंच चुके हैं और किसी भी कीमत पर हरियाणा में घुसने की कोशिश करेंगे। शंभू बॉर्डर पर फिलहाल आप जो स्थिति देख रहे हैं वो किसी जंग से कम नहीं है। पुलिस अनाउंस कर रही है, मौखिक बात हो रही है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है। किसानों से भले ही कितना भी यहां से लौट जाने की अपील की जाए, लेकिन आप देख रहे हैं, आप देखिए इसी तस्वीर को, आप देखिए और किसानों की रणनीति को देखें। इधर से पुलिस आंसू गैस के गोले दागती है, उधर से किसान फटाफट अपने हाथ में इस बोरे को लेकर आते हैं और गीले बोरे को इस टीयर गैस पर रख देते हैं। इसका मतलब साफ है कि चाहे कितने भी बारूद दागे जाएं, आंसू गैस के गोले दागे जाएं, किसान यहां से तो लौटने वाले नहीं हैं। कल शंभू बॉर्डर पर किसानों और पुलिस के बीच जबरदस्त झड़प हुई। इस झड़प की भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। कैसे एक बार को ऐसा लगने लगा कि यहाँ पे कोई जंग चल रही है और इस देश के किसान और दूसरी तरफ देश के जवान आमने सामने हैं, लेकिन इसके पीछे बहुत सारी राजनीति भी है, बहुत सारी पॉलिटिक्स भी है। लेकिन फिलहाल इन तस्वीरों को आपको बयां करते, किसानों को रोकने के लिए पुलिस एक तरफ अनाउंसमेंट कर रही है, वहीं दूसरी तरफ टीयर गैस जो है वो लगातार छोड़ी जा रही है, लेकिन किसानों पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इन्हीं तस्वीरों को आप देख लीजिए, जहां पर पुलिस ने बैरिकेड्स लगाए थे, उन बैरिकेड्स को तोड़ दिया गया। जहां पर हैवी वेट बोल्डर्स लगाए गए थे, उन्हें भी हटाने में किसान कामयाब रहे। पुलिस ने उनके ऊपर आंसू गैस के गोले दागे, तो उन्होंने गीली बोरियों से उन गैस के गोलों को ढक दिया, पानी की बौछारें की। पुलिस और किसानों के बीच पूरे दिन हुए इस झड़प में 20 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। किसान संगठनों का यह स्पष्ट कहना है कि पुलिस के एक्शन में 100 से ज्यादा किसान घायल हुए हैं और किसान हर कीमत पर आगे बढ़कर रहेंगे। ये देख सकते हैं आप, ये टीयर गैस के शेल जो है ये किसान दिखा रहे हैं यहाँ पे। और एक बार फिर से ये आप देख सकते हैं तस्वीरें जो है, एक बार फिर से जो है यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, एक बार फिर से यहाँ पे ये गोलाबारी जो है वो शुरू हो चुकी है। यहाँ पर फिर से टीयर गैस जो है इसको इस्तेमाल शुरू हो चुका है। यहाँ पे सुबह का वक्त है, टीयर गैस जो है वो यहाँ पे इस वक्त शुरू हो चुके हैं। ये अब इस वक्त 8 बजे हैं और यहाँ पर टीयर गैस का इस्तेमाल जो है वो लगातार जो है वो किया जा रहा है, क्योंकि जैसे ही किसान जो हैं वो पास में पहुंचते हैं और उसके बाद जो है प्रशासन जो है वो टीयर गैस शुरू कर देते हैं। ये इस वक्त यहाँ पे हालात बने हुए हैं यहाँ पे। हालांकि जो किसान हैं वो अभी यहाँ पर प्रदर्शन जो है वो जो आगे पहुंचे थे, जैसे ही वो किसान आगे पहुंचते एक बार से यहाँ पर टीयर गैस जो है उसका इस्तेमाल शुरू कर दिया जाता है। तो इस वक्त अभी भी यहाँ पर तनाव जो है वो पूरी तरह से बरकरार है यहाँ पर। और किसान जो हैं उनका ये कहना है कि वो दिल्ली कूच करेंगे, हर हालत में दिल्ली कूच करेंगे। ये देख सकते हैं आप, ये तस्वीरें, ये यहाँ पर तो लगातार जो है ये टीयर गैस जो है यहाँ पर चलाए जा रहे हैं। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये टीयर गैस यहाँ पर लगातार अभी भी चलाए जा रहे हैं। और ये इनका कहना है कि ये टीयर गैस यहाँ पर लगातार अभी भी जो है वो चलाए जा रहे हैं यहाँ पे प्रशासन की तरफ से। और लगातार कल भी कुछ ऐसा ही माहौल था, आज दूसरा दिन है और कुछ ऐसी ही घटनाएं जो थी वो खिनौरी बॉर्डर पर भी देखने को मिली। हालांकि शंभू बॉर्डर पर सबसे ज्यादा जो था वो ये आप अनाउंसमेंट जो है वो यहाँ से की जा रही है सामने। और कल भी कुछ इसी तरह के यहाँ पे हालात थे और जो उनका बार बार वहां से अनाउंसमेंट की जा रही है कि जो पास में खड़े हैं वो पीछे हट जाएं, अगर सामने आएंगे तो कार्रवाई की जा रही है।
बड़ा सवाल यह है कि आखिर किसानों और सरकार के बीच टकराव खत्म कैसे होगा। किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक सरकार उनकी 12 प्रमुख मांगे मान नहीं लेती है वो पीछे नहीं हटेंगे। किसान किसी भी कीमत पर दिल्ली पहुंचने की बात कर रहे हैं, वहीं सरकार किसानों को किसी भी कीमत पर दिल्ली में एंट्री देने के लिए तैयार कतई नहीं। यही वजह है कि दिल्ली जाने वाले सभी प्रमुख बॉर्डर सील हैं। अंबाला जिले का शंभू बॉर्डर कल से जंग का मैदान बना हुआ है, तो जिंद और सिरसा जिले में भी बॉर्डर को सील किया जा चुका है। पुलिस और अर्धसैनिक बल के हजारों जवानों की तैनाती है। बॉर्डर पर बैरिकेडिंग की गई है, कीले लगाए गए हैं, सीमेंट के बड़े बड़े बोल्डर्स लगाए गए हैं, तो कंटेनर्स भी खड़े कर दिए गए हैं। लेकिन किसानों का कहना यह है कि वो 6 महीने का राशन पानी लेकर आएंगे और जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती वो वापस नहीं लौटेंगे। शंभू बॉर्डर पर इस वक्त क्या स्थिति है उसकी लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और जो बोल्डर्स लगाए गए हैं, जो सीमेंटेड बैरिकेडिंग की गई है, वो भी हम आपके सामने रख रहे हैं। नेशनल हाईवे पर सिर्फ किसानों की ही गाड़ियां नजर आ रही है और गाड़ियां ही गाड़ियां हैं। ट्रैक्टर्स का लंबा काफिला है और कई किलोमीटर लंबा काफिला है ये। किन तैयारियों के साथ किसान दिल्ली कूच के लिए उतरे हैं, जरा आप रिपोर्ट देखिए। कितनी बड़ी तैयारी के साथ किसान आए हैं। देखिए तस्वीर देखिए, दिनेश देवांगन आपको दिखाएंगे कि लंबी लंबी जो कतारें हैं, कितने किलोमीटर लंबी कतारें हैं ये देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा। जो ट्रैक्टर है ये देखिए कितनी तैयारी के साथ किसान यहाँ पर आएंगे। आपको हर ट्रैक्टर पर तिरपाल नजर आएगी, रस्सियों से बंधी हुई वो नजर आएगी ताकि सर्दी या बारिश से बचा जा सके। और कई किलोमीटर तक, 1-2 किलोमीटर नहीं बल्कि 6 से 7 किलोमीटर तक इसी तरह से जो ये लाइनें हैं ट्रैक्टर की आपको दिखाई देगी। कल से ही हम देख रहे हैं कि आंसू गैस के जो गोले हैं वो भी छोड़े गए, तमाम जो टकराव की स्थिति है वो बनी रही। लेकिन एक तस्वीर ये दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि कितनी लंबी कतारें इन ट्रैक्टर ट्रॉलियों की है। ऐसा नहीं कि चंद या कई सौ सैकड़ों की तादाद में किसान आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, बल्कि जो हालात हमें नजर आ रहे हैं और तस्वीरें आप देख रहे हैं वो आपको दिखाई देगी कि हजारों जो किसान की ट्रैक्टर ट्रॉलियां है वो यहाँ पर मौजूद है। और हर ट्रैक्टर में के पीछे जो ट्रॉली लगी हुई है उसमें आपको सारा जो सामान है, खाने पीने का, कपड़े और तमाम जो सामान है वो भी आपको इनमें नजर आएगा। तो हम ये कतार पूरी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से कितनी लंबी है, क्योंकि अमूमन ये माना जा रहा था पहले कि शायद हो सकता है कि कुछ ही की जो तादाद है वो हो और बहुत एक बड़ी जो तादाद जिस तरह से चीजें नजर आती है, क्योंकि दोनों तरफ यार ऐसा नहीं कि सिर्फ एक तरफ हो। हालांकि इधर से हम जा रहे हैं, हम भी कितने आगे तक गाड़ी से जा पाएंगे ये देखना होगा। लेकिन हमें जो तस्वीरें दिखाई दे रही दोनों तरफ आपको सड़क के, यानी कि आने वाला जो रूट है अंबाला से उस पर भी ट्रैक्टर ट्रॉली आपको नजर आएगी और जाने वाला जो रूट है पंजाब से अंबाला की तरफ, चंडीगढ़ से अंबाला की तरफ, उस पर भी आपको इसी तरह से जो ट्रैक्टर ट्रॉली है वो नजर आ रही है। तो ये देखिए कितनी लंबी कतारें हैं, 1-2 किलोमीटर नहीं बल्कि ये 6 से 7 या 10 किलोमीटर तक इसी तरह से किसानों की ट्रैक्टर ट्रॉलियां यहाँ पर खड़ी है। और हर ट्रैक्टर ट्रॉली में कई जो किसान हैं वो मौजूद है। तो जाहिर सी बात है कि हजारों की तादाद में किसान यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, इनको यहीं पर रोका गया है। हर तरह से ये जो किसान हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और दोनों तरफ सड़क के इस वक्त सिर्फ और सिर्फ ट्रैक्टर ट्रॉली किसानों की नजर आ रही है। और एक थोड़ा जो रास्ता है इन्होंने जरूर किसानों की तरफ से आने का, एक गाड़ी या कोई टेम्पू आसपास के जो गांव है वहां से अगर कोई आता है तो उसके आने के लिए है। लेकिन दोनों जो रूट है सिर्फ ये सर्विस रोड पर हम चल रहे हैं इस वक्त, क्योंकि दोनों जो रूट है, चाहे वो आने का रूट हो अंबाला से या फिर अंबाला की तरफ जाने का रूट हो, दोनों तरफ इसी तरह से पूरी जो ट्रैक्टर ट्रॉली है किसानों की वो नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर पुलिस आगे बैरिकेड किए हुए हैं तमाम चीजें, लेकिन सिर्फ और सिर्फ स्थिति अभी यही है यहाँ पर कि किसानों को आगे बढ़ने से रोका जाए। पंजाब पुलिस यहाँ पर लगी हुई है। पंजाब पुलिस हालांकि तमाम जो किसान हैं वो आगे बढ़ते दिख रहे हैं, लेकिन हरियाणा में
जो सिचुएशन है वो इस वक्त कुछ इसी तरह की है कि आगे बढ़ने से हरियाणा में रोका गया है। पंजाब पुलिस जाने दे रही है, यहाँ भी हमें भी आगे निकलने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे जब हम जाएंगे यकीनन एक तस्वीर हम दिखाते हैं कि कितनी लंबी कतारें। हमारा मकसद है कि देखिए आप, हम तो एक रूट से जा रहे हैं आगे की तरफ, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ किसान दिखाई दे रहे होंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रैक्टर ट्रॉली दिखाई दे रही है। अब किसानों के इस आंदोलन का एक वो असर है जो इस वक्त आप सड़कों पर देख रहे हैं, और दूसरा वो असर है जो दिल्ली के आजादपुर मंडी में भी दिखाई देने लगा है, और आईटी सेक्टर्स पर भी इसका असर दिखाई देने लगा है। आपको जानकारी दे दें, किसान कूच की वजह से आजादपुर मंडी में पंजाब और हिमाचल से आने वाले किन्नू और सेब की आवक पर तकरीबन रोक सी नजर आ रही है। तो वहीं जितना आईटी सेक्टर है, कल तो कई लोग अपने दफ्तर तक नहीं पहुंच पाए, और आज स्थिति ऐसी है कि वर्क फ्रॉम होम की बात कह दी गई है। किसानों को रोकने के लिए बड़े बड़े बोल्डर्स लगाए गए हैं, जिसको हटाने की तैयारी करके किसान आए हैं। ट्रैक्टर्स को ऐसे मॉडिफाई किया गया है कि वो क्रेन की तरह काम कर सके। अब आप सोचिए, एक तरफ जहां एक सेक्टर ऐसा है जो वर्क फ्रॉम होम पर आ गया है, एक सेक्टर ऐसा है किसान ही हैं जिनकी अपनी फसल दिल्ली के आजादपुर मंडी तक नहीं पहुंच पा रही है, और धीरे धीरे अगर ये फसल नहीं पहुंचेगी तो इसका असर आम जनता की जेब पर भी पड़ेगा। तो वहीं दूसरी तरफ ये किसान भी हैं जो अपने ट्रैक्टर्स को मॉडिफाई करके आए हैं। कैसे इनके ट्रैक्टर स्क्रीन की तरह काम करें और इनके घर की तरह भी काम कर रहे हैं, वो आप पुनीत परिंजा की इस रिपोर्ट में देखिए। इस वक्त हम शंभू बॉर्डर पर मौजूद हैं, और यहाँ पे कल जो हालात बने, और किसान जो थे वो हर हालत में जो थे दिल्ली कूच करने की कोशिश कर रहे हैं। काफी लंबा यहाँ पर काफिला जो है वो ट्रैक्टर्स का नजर आएगा आपको। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो काफी लंबा काफिला जो है वो ट्रैक्टर्स का दूर तक नजर जाएगी, तो ट्रैक्टर्स जो है वो आपको नजर आएंगे। उन्हीं में से एक जो ट्रैक्टर है वो अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं यहाँ पर, तो वो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। ये ट्रैक्टर मॉडिफाई किया गया है, क्योंकि आगे कंटेनर जो हैं वो लगाए गए हैं, उसको किस तरह से हटाया जाएगा उसको ये स्पेशल ट्रैक्टर मॉडिफाई किया गया। आप देख सकते हैं कि इसके आगे जो है बकायदा, क्योंकि इसकी आज खास इस तरह के ट्रैक्टर की जरूरत पड़ेगी, तो लिहाजा ऐसे ट्रैक्टर जो हैं वो लेकर आए गए हैं, और ताकि जो आगे हर्डल्स लगाए गए हैं, आगे कंक्रीट लगाया गया है, उसको किस तरह से हटाया जाए उसके लिए बकायदा ये आप देख सकते हैं कि लोहे की पत्ती से बनाया हुआ ये ट्रैक्टर आप देखेंगे तो काफी मजबूत ये बनाया गया है। और यहाँ पर लगातार, क्योंकि जिस तरह से कल हालात बने थे, उसके बाद जो किसान थे वो कोशिश कर रहे थे कि आगे जाया जाए, लेकिन वो आगे नहीं जा पा रहे, तो लिहाजा इस तरह के ट्रैक्टर जो है अब लाए गए हैं कि किस तरह से जो आगे हर्डल्स आएंगे। पिछली बार जब आंदोलन हुआ था तब भी कुछ ऐसे ही ट्रैक्टर से। ये हमारे साथ सज्जन हैं, क्या नाम है जी आपका? अमनप्रीत सिंह। अमनप्रीत जी, ये ट्रैक्टर आप लेकर आए हैं, क्या इसका पिछली बार भी इस तरह के ट्रैक्टर्स थे जब काफी हर्डल्स आए थे, तो उनको हटाने के लिए इसी तरह के इस्तेमाल के लिए? हाँ जी, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਘੱਗਰ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਰਾਹ ਬੜਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਗਈ ਹੋਈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਬੈਰੀਕੇਡ ਵਗੈਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਟੋਚਨ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਪੱਧਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਬਲਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਲਈ कारगर है। कितना ये जोरदार रहता है, क्योंकि क्या पत्ती वगैरह मुड़ती तो नहीं है इसकी? नहीं बल्कि पत्ती ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈਵੀ ਪੱਤੀ ਦਾ ਬਣਵਾਇਆ ਵਾ ਜੀ ਇਹ, ਤੇ ਬਈ ਜੇ ਮੁੱਚ ਵੀ ਗਈ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਬਣਵਾ ਲਏ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, इससे बैरिकेड्स वगैरह भी हटाए जा सकते हैं? ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੈਰੀਕੇਡ ਉਦਾਂ ਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਟੋਚਨ ਬੈਕ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ ਜੀ ਆਪਾਂ। अच्छा, ਹਾਂਜੀ। तो ये बकायदा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोलिक भी लगाया गया है। ये हाइड्रोलिक है, इससे ये ऊपर भी उठ जाता है। ये सारा ऊपर नीचे जो होगा ये बिल्कुल हाइड्रोलिक यहाँ पर लगाया गया है, और ताकि अगर आगे जिस तरह से कल यहाँ पे हालात बने हुए हैं, किसान जो हैं वो चाहते हैं कि हर हालत में दिल्ली की तरफ बढ़ा जाए, और बैरिकेटिंग की गई है, या जहाँ पर गड्ढे जहाँ पर गोदे गए हैं उसके अंदर मिट्टी भरने के ये इस्तेमाल में काम आएगा। आपने देखा किस तरीके से ट्रैक्टर्स मॉडिफाई कर दिए गए हैं। शंभू बॉर्डर पर पंजाब की तरफ के किसान हैं और हरियाणा की तरफ पुलिस फोर्स का पूरा अमला है। कई लेयर ऑफ सिक्योरिटी है ताकि ट्रैक्टर्स का काफिला हरियाणा में न दाखिल हो सके। शोएब रजा की एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। किसान हरियाणा होते हुए दिल्ली की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन शंभू बॉर्डर पार करना किसानों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। वो इसलिए क्योंकि पंजाब की तरफ तो हम देख ही रहे हैं कि वहां पर जिस तरह से जो बैरिकेड है और तमाम जो दूसरे इंतजाम है पुलिस के द्वारा किए ही गए हैं,
लेकिन हरियाणा की तरफ का जो इलाका है शंभू बॉर्डर पर, उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं यहाँ किस तरह से इस वक्त जो बड़ी चुनौती है किसानों के सामने आएगी। अगर वो यहाँ तक पहुंच भी जाते हैं तो फिर सबसे पहले उनको बड़े बड़े जो ट्रक है उनका सामना करना पड़ेगा। जो पुलिस के जवान है, जो सुरक्षा कर्मी है, वो भी लगातार यहाँ पर डटे हुए हैं पूरी तैयारियों के साथ। देखिए ये आपको नजर आ रहा होगा आंसू गैस के गोले छोड़ने की जो मशीनें हैं वो पूरी तरीके से उससे लैस है। तमाम जो जवान है वहां पर ट्रक लगाए गए। उसके बाद सीमेंट की जो दीवारें हैं, यहाँ देखिए कि किस तरह से सीमेंट की दीवारें यहाँ बनाई गई है, तार लगाए गए हैं, बड़े बड़े जो बोल्डर है सीमेंट के वो यहाँ पर खड़े किए गए हैं ताकि जो ट्रैक्टर है वो आगे ना बढ़ पाए। और आपको हर जवान यहाँ पर तो किस तरह से तैयारी के साथ नजर आएगा कि वो हर चुनौती से कि अगर वो यहाँ आने की कोशिश करते हैं, बॉर्डर पार करने की कोशिश करते हैं तो उनको रोका जा सके। ये स्थिति इस वक्त यहाँ पर नजर आ रही है। तो कई लेयर के जो बैरिकेड है, चाहे वो ट्रक हो वहां पर, उसके बाद जो सीमेंट से बनी हुई ये दीवार है, एक तरीके से पक्की दीवार यहाँ बना दी गई है, तार लगा दिए गए हैं, उसके बाद ये सीमेंट के बोल्डर है और फिर ये बैरिकेड है और पुलिस के जवान है। ये जो स्थिति है ये इस वक्त नजर आ रही है हरियाणा की तरफ, शंभू जो बॉर्डर है यहाँ की। और पूरी तरीके से क्योंकि पुलिस यही कह रही है कि किसानों को किसी भी हालत में बॉर्डर पार नहीं करने दिया जाएगा, चाहे जो हो जाए। इसीलिए हम देख रहे हैं कि कल भी कई घंटे तक लगातार जो गहमा गहमी है शंभू बॉर्डर पर पंजाब की तरफ रही और आंसू गैस के जो गोले हैं वो लगातार छोड़े जाते रहे। आंखों में जलन और चुभन एक तरीके से महसूस की गई और कई जो किसान हैं वो जख्मी भी हुए, पुलिसकर्मी भी कई इस तरह से जो जख्मी है वो दिखे। और यहाँ भी उसी तरह के इंतजाम किए गए हैं और कोशिश यही की जा रही है कि किसान ये कहते नजर आए थे कल कि वो पूरे ताकत के साथ आज सुबह यानी कि अब से कुछ देर के बाद ही सही, लेकिन वो फिर से कोशिश करेंगे कि बॉर्डर पार करे। तो अगर वो पंजाब का जो बॉर्डर है जहां पर हरियाणा पुलिस ने अपने जो बैरिकेड है वो लगाए हुए हैं, अगर उसको पार कर भी लेते हैं तो टोल के इस पार जब हरियाणा में वो प्रवेश करेंगे तो इस तरह की जो चुनौती है उसका सामना उन्हें यहाँ पर करना पड़ेगा। और तमाम जो तैयारी है वो की गई है। देखिए पुलिस के जो जवान है वो आपको यहाँ नजर आएंगे पूरा एक तरीके से हेलमेट लगाए हुए और पूरा मुस्तैदी के साथ। तो इसी तरह से जो जवान है वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर एक जो बड़ी चुनौती है वो यहाँ भी किसानों का इंतजार कर रही है, वो आगे बढ़ेंगे। और फिर न सिर्फ अंबाला जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, बल्कि इसके पार कुरुक्षेत्र हो या फिर आगे जब पानीपत बढ़ेंगे वो तमाम इलाके भी इसी तरह से कवर किए गए हैं, वहां भी इसी तरह के बैरिकेड लगाए हुए हैं। आज दूसरे दिन किसानों के मार्च से पहले किसान मोर्चे के नेता सरवण सिंह पंढेर का बड़ा बयान भी सामने आया। पंढेर ने प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत के लिए आगे आने की अपील की है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के मंत्री सही तथ्य नहीं रख रहे हैं। पंढेर ने कहा कि किसान शांतिपूर्वक प्रदर्शन चाहते हैं, वो सरकार से टकराव नहीं चाहते। उन्होंने सरकार से सभी बैरिकेड्स हटाने को कहा। पंढेर ने कहा कि वो देश के किसान हैं, खालिस्तानी एजेंडा नहीं। अपनी कोशिश करेंगे भी टकराव से बचा जाए और सरकार हमें रास्ता दे, उसके लिए हम कोशिश करेंगे। हम देश के किसान मजदूर हैं। पहले भी हमारे ऊपर खालिस्तान का अटैक लगा गया और ये बोला गया ये पाकिस्तान की एजेंसियां इनके मगर है, ये बोला गया चीन की एजेंसियां। अब बोलते हैं इनके पीछे लेफ्ट है, फिर बोलते हैं इनके पीछे कांग्रेस है, फिर बोलते हैं इनके पास आम आदमी पंजाब वाले। तो पहले निर्णय तो करें भी कौन कौन है हमारे पीछे। तो इस तरह से भ्रमित करके पूरे देश को आप जो हमारी उचित मांगे उनको ठुकरा नहीं सकते। इस तरह का कोई सवाल नहीं है। खालिस्तान हमारा कोई एजेंडा नहीं है। हम किस देश के किसान मजदूर हैं और उनकी मांगों के लिए आज आए हुए हैं। तो मुझे लगता है केंद्र सरकार के मंत्री महोदय मीडिया में तथ्यों को सही रूप में नहीं रख रहे हैं। हम चाहेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी आगे आएं और किसानों से वार्ता करें और जो पिछले 75 सालों से ये बड़ी मांग रही है हमारी, उनको मानना चाहिए। और हमने आज भी आपके माध्यम से रखते हैं भी 2012 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री थे तो वो कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरपर्सन थे। तो उन्होंने जो आज मांग हम कर रहे हैं उनकी सिफारिश की थी कि एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून बनना चाहिए।